जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेन डायग्राम की चौथी क्लास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जी। आज के सेशन में आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली भेजी है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने सहपाठियों के पास अवश्य शेयर कर दिया करो। और भैया जी, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, वो लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करो। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं भैया जी, सभी प्रश्नों को उत्तर आपको शानदार तरीके से मिलेंगे, लाजवाब तरीके से। चलिए सीधे आपको पहला क्वेश्चन भैया जी मिल चुका है स्क्रीन बोर्ड पर, अब दिख भी रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताओ, जल्दी से देखते हुए क्या कह रहा है। कह रहा है, दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। भाई जी कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो लाजवाब तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या बोला गया है? हमसे बोला गया दिए गए विवरणों के आधार पर, जो विवरण दिया गया है ब्रैकेट में आपको दिख रहा है भैया जी, समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है और टोटल कितने लोग हैं। ये जो संख्या लिखी होती है मैं फिर बताता हूं। कभी कभी इसमें चित्र बन के आ जाता है, कभी कभी इसमें चित्र बन के आ जाता है, और कभी कभी चित्र मुझे बनाना पड़ जाता है। और जिसमें चित्र बनाया मिलता है वो क्वेश्चन मेरे सरल हो जाते हैं, जिसमें खुद बनाना पड़ता है वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाते हैं। मैं दोनों प्रकार क्वेश्चन लाया हूं। कुछ क्वेश्चनों में चित्र बनाया मिलेगा, कुछ में बिना बने चित्र मिलेंगे आपको। देखना पहला क्वेश्चन, ये जो संख्या लिखी होती है टोटल होती है। ये संख्या जो लिखी होती है कैसी होती है बेटिया? भैया टोटल होती। तो टोटल कितने लोग हैं? 420 लोग हैं। उसमें से भैया जी लिखा है समाचार पत्र ना पढ़ने संख्या। अच्छा, ये इतने लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, ये भी लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ये दोनों बीच में मतलब 60 संख्या दिख रही है, ये दोनों घेरों से कटी हुई है। इसका मतलब 60 लोग, ये भी पत्र पढ़ रहा है और ये भी पत्र पढ़ रहे हैं। कोई नाम दे दो, द हिंदू दे दो, द हिंदू, ठीक। इसको अमर उजाला दे दो, अमर उजाला दे दो नाम, कुछ भी नाम दे दो, अखबार पढ़ रहा है, ठीक है जी। ये नाम लिख दिया, द हिंदू, अमर उजाला। ये दो प्रकार के अखबार मेरे पास हैं। तो अमर उजाला कितने लोग पढ़ते हैं? 200 लोग। और द हिंदू अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? 85 लोग। और टोटल है कितने लोग? 60 लोग। अच्छा 420 सॉरी। और दोनों अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? आप समझना, अलग अलग वाली संख्या को मैं जोड़ लेता हूं, अलग अलग वाली संख्या को मैं जोड़ लेता हूं। भैया जी आप बताना, अमर उजाला कितने लोग? 200 लोग। और द हिंदू अखबार कितने लोग? 85 लोग। तो कितने लोगों ने अखबार पढ़ा सर जी? 200 ने और 85 ने। तो कुल कितने लोगों ने पढ़ा? 285 लोगों ने अखबार पढ़ा। 285 लोगों ने क्या किया? अखबार पढ़ा। इसमें 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़े हैं। कितने अखबार पढ़े हैं? दोनों। तो ये घट जाते हैं। ये दोनों जो अखबार पढ़ते हैं उनको क्या कर लेते हैं? घटा देते हैं। अच्छा क्यों घटा देते हैं? थोड़ा 10 सेकंड की बात सुन लेना। जिसे मैं बोल दूं अभी आपसे कि मैथ और रीजनिंग का मैंने टेस्ट लिया, कल सैटरडे है, टेस्ट तो रोज होता है, मानो कल मैं टेस्ट ले लिया, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट ले लिया, दो ही सब्जेक्टों का मान लो मैं टेस्ट ले लिया, ठीक। कोई बच्चा मैथ में केवल पास है। किसमें पास है? केवल मैथ में। और कोई बच्चा केवल रीजनिंग में पास है। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। अच्छा आप समझना, दोनों विषय वाला सीन क्या है। और मेरे वहां बच्चे टेस्ट देने 50 से आए हैं। मेरे वहां बच्चा टेस्ट देने कितना आया है? 50 ही आया है। और इसमें से कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट में पास हैं, और कुछ बच्चे दूसरे मतलब रीजनिंग में पास हैं। दूसरे सब्जेक्ट रीजनिंग मतलब पहला मैथ मान लिया। और कुछ बच्चे दोनों में पास हैं। अच्छा मैं बोल दूं भैया जी इसमें केवल मैथ में कितने पास हैं, तब भी वो हाथ उठा देगा। जो मैथ में पास है वही तो हाथ उठाएगा। मैं बोल दूं इसमें रीजनिंग में कितने लोग पास हैं, तब भी वो हाथ उठा देगा। कौन बच्चा? जो दोनों में पास है। भाई बताओ, नहीं उठाएगा? आप दोनों विषय में पास हो, भाई जी मैथ वाले हाथ उठाओ कितने पास हैं, तो उठा दोगी आप। क्यों? आप दोनों में पास हो। हाँ रीजनिंग में उठाओ तब भी आप उठा दोगी। तो आपको मैंने कितनी बार गिना? अब आप बच्चे कितने हो? इसीलिए जो दोनों में होते हैं उनको मैं घटा देता हूं, तो केवल पास वाले बच्चे निकल जाते हैं। इसमें केवल पढ़ने वाले निकल गए। आई बात समझ? क्यों घटा जाता है? क्योंकि ये बच्चा 2 बार गिना गया है, तो एक बार लेस कर दो सर जी, एक बार बच जाएगा। आई बात समझ? अब 285 लोग टोटल पढ़ते थे, 60 दोनों पढ़ते थे, घटा दो कितना बचेगा? 200। बस सर जी 225 लोग क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। 225 लोग क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। और टोटल थे कितने? कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? साढ़े। सर जी 420 में से 225 लोग पढ़ते हैं, तो 95 लोग गुरुजी नहीं पढ़ते हैं। 195 लोग नहीं पढ़ते। कहाँ आंसर भैया जी? ऑप्शन नंबर बी में। बताओ, कोई दिक्कत लगी नहीं समझ पाए हो तो बताओ। ये केवल पढ़ने वाले निकल गए, ये केवल पढ़ने वाले निकल गए। और टोटल थे कितने? तो 420 में से 225 लोग पढ़ते हैं, तो कितने नहीं पढ़ते? 195 लोग गुरुजी कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। हमसे यही पूछा था, देख लो ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। कितनी संख्या निकली?
195। पूछता बताओ कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, तब कितना आंसर मारते हम 225। ठीक, बात समझ में आ रही है? बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्लास के हैं। चलें क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जल्दी से आंसर। ये देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, शानदार वैसे ही प्रश्न है, जल्दी से आंसर दो। सेम प्रश्न है, हमसे बोला है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ये टेनिस है, ये क्रिकेट है, और टोटल ये संख्या क्या है की होती है भैया जी? टोटल की होती है। वाह, मजा आ गया, समझ जाए। ये संख्या कितने क्या है की होती है? टोटल लोगों की। टोटल कितने लोग हैं? 40 लोग। उसमें से क्रिकेट कितने खेलते हैं? 25। टेनिस कितने खेलते हैं? 22। तो एक बार हम 25 और 22 को जोड़ लेंगे। कितने लोग खेलते हैं तो जान जाएंगे, कितने लोग खेलते हैं तो जान जाएंगे। कितने खेलते हैं? 47। हाँ बिल्कुल, 47 लोग क्या खेलते हैं? ये दोनों मिलके खेलते हैं। इसमें 60-16 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। जो दोनों खेलते हैं वो क्या करते हैं हम लोग हैं? घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं? क्योंकि ये 16 इसमें भी गिने गए होंगे और इसमें भी गिने गए होंगे। तो एक बार घटाओ 16 को, बचेगा कितना? तो कितने लोग बताओ हैं जो खेल केवल खेलते हैं? नहीं, कितने लोग केवल ऐसे हैं जो केवल खेल खेलते हैं? हमसे पूछता कितने लोग खेल खेलते, तो आंसर मारे थे 31। कितने मारे थे भाई जी? 31। और हमसे पूछा नहीं खेलते हैं, तो टोटल 40 लोग थे, 31 लोग खेल रहे हैं। तो आप भी कह सकती हो, दुनिया कह सकती है सर जी 9 लोग नहीं खेल रहे हैं। कितने लोग नहीं खेल रहे भाई जी? 9 लोग नहीं खेल रहे। ऑप्शन कहाँ दिखा बताओ? कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी दिखा। बताओ, समझ में नहीं बातें? चले क्वेश्चन नंबर 3, जो जहां ना समझ पा रुक जाना। देखो कितना शानदार क्वेश्चन, पढ़ो यार, ये सब आए हुए क्वेश्चन मजेदार तरीके से आप आंसर दोगे यार। कितना प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है नीचे आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ये सब परीक्षार्थी दिए गए हैं भैया जी, ठीक? संख्या विभिन्न परीक्षार्थियों में रासायनिक विज्ञान, हाँ रासायनिक विज्ञान है भैया जी, इलेक्ट्रॉनिक है, अंग्रेजी में। ये कैसे लोग हैं? उत्तीर्ण नहीं, उत्तीर्ण होता क्या होता है भाई जी? उत्तीर्ण। मैं लिख दूं उत्तीर्ण होता क्या होता है भाई जी? उत्तीर्ण। ठीक, उत्तीर्ण होते हैं। ठीक, ये उत्तीर्ण है। परीक्षा में बैठने वाले कुल संख्या कितनी है? 600 लोग परीक्षा में बैठे हैं भैया जी। उन परीक्षार्थियों का परसेंटेज क्या है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हैं? क्या है? अनुत्तीर्ण माने क्या होता है? फेल। उत्तीर्ण माने क्या होता है? पास। आप बताना डाटा काहे का दिया है गुरुजी? ये पास का दिया है। क्यों? स्पष्ट रूप से लिखा है, देखो रासायनिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। कहां है भैया जी लोग? उत्तीर्ण है। हमसे पूछा काहे डाटा है? अनुत्तीर्ण का डाटा पूछा है। और कुल परीक्षा में कितने लोग बैठे हैं? बस। और कितने विषय वाले हम लेंगे? कम से कम 2। भैया जी इसमें भी सुनना, 10 सेकंड की बात सुन लेना, बस देखना। हम जब भी कहते हैं कम से कम, तब मतलब गुरुजी उसके नीचे नहीं जा सकते हैं, उसके ऊपर हम जा सकते हैं। जब कहते हैं कम से कम, हम बोलते हैं भैया जी हेलो थोड़ा आओ यार, मीटिंग है यहाँ पे, कम से कम 5 लोग आना, तो अब 4 नहीं आओगे। हमने बोल क्या दिया? कम से कम 5 लोग आना। मतलब सर जी 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, हम आ सकते हैं, लेकिन 4 नहीं आ सकते। मैंने कम से कम लगा दिया भाई, कम से कम इतना आना ही है। आई बात समझ बिटिया? तो कम से कम का मतलब होता है गुरुजी 2 विषय से जो होंगे उनको भी ले लेंगे, और 2 से जो ज्यादा पास हैं उनको भी ले लेंगे। लेकिन एक वाला क्या चलेगा? नहीं चलेगा। हमने कम से कम लगा दिया कि 2 लोग होने ही चाहिए। ठीक, तो ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 से कम में ना पास हो ना। भैया जी पास, आप बताओ 2 वाले कितने हैं? सर जी 22 लोग पास हैं। गुरुजी 15 लोग पास हैं। और गुरुजी 28 लोग, पहले देखो 28 कितने विषय में है? 2 विषय में। अब बताओ ऐसे कितने हैं जो 2 विषय कहीं दिख रहे नहीं? गुरुजी 10 ले लो। अरे गुरुजी हम बताएं, ये तो तीनों में पास है 10 वाला। हमने समझाया क्या उतनी देर से है कि 2 से नीचे नहीं जाएंगे, उसके ऊपर जा सकते हैं। तो 10 तो तीनों पास, देखो इससे भी घेरे में आ गया, इसके घेरे में आ गया, और तो आप बताओ कुल कितने बच्चे पास हो गए हैं? 75 बच्चे। कितने बच्चे कुल पास हो गए हैं? 75 बच्चे पास हो गए। कितने में से? गुरुजी 600 में से। अब मैं परसेंटेज के लिए क्या लगाऊंगा? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, और 75/6 को लिखते हैं भैया जी, जानते हो क्या? 12.5%। क्या लिखते हैं? 12.5%। आराम से कह सकते हैं गुरुजी इसका जो आंसर होगा 12.5% होगा। कहां ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बस ये लाजवाब तरीके से मैंने क्या कर दिया? आंसर दिया। ठीक, हमने पूछा अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण नहीं होगा बेटा, यहां उत्तीर्ण होगा। क्या होगा? हाँ, उत्तीर्ण बच्चों का परसेंट क्या रहा? उत्तीर्ण है बस, क्योंकि अनुत्तीर्ण होगा तो हम टोटल में से घटा देंगे, है ना? हमसे पूछा क्या? अनुत्तीर्ण बच्चे।
उत्तीर्ण बच्चे पूछा, अनुत्तीर्ण नहीं होगा, क्या होगा? उत्तीर्ण बच्चों का परसेंट बताओ। अगर अनुत्तीर्ण रखेंगे तो मेरा कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा। टाइप करते समय उसने क्या सॉरी गलती से कर दिया, अनुत्तीर्ण कर दिया। होना क्या चाहिए था क्या? उत्तीर्ण, क्योंकि उत्तीर्ण का डाटा है तो उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर उत्तीर्ण निकालना हो सर तो कैसे निकालेंगे? अरे भैया जी 600 में से 75 लोग ऐसे हैं जो 2 विषयों में कम से कम पास हैं, तो 75 में से और 3 विषय वाला भी ले लेंगे, तो 600 में से इतना घटा देंगे, उसको ऊपर रख देंगे बटे 600 परसेंटेज के लिए 100, तो ये मुझे मिलेगा नहीं परसेंट में। हम समझ गए भैया क्या है ना, यहाँ पे होना चाहिए था उत्तीर्ण। दिमाग में शुरू में था उत्तीर्ण करा देंगे, लेकिन मैं सोचा थोड़ा भूल गए, अब बता दिया। ये कैसे, कम से कम 2 विषयों में कैसे विद्यार्थी चाहिए मुझे? उत्तीर्ण। ठीक, तो 3 वाला भी क्या करेंगे? ले लेंगे। तो कितने पास होंगे भेजी? 12.5%। आई बात समझ में? बताओ कोई दिक्कत हो तो फिर से कहो, बता दें भाई फिर से। ये पहले आप बता दो, आपने बार रिपीट करो, हम आपसे पूछेंगे ये डाटा काहे दिया है? पास का। काहे डाटा दिया है? पास का। और परीक्षा में बैठे कितने लोग हैं? तो 600 नीचे रहेगा, ये जानती बात आप हो। जिससे हम तुलना जितने लोग होते हैं टोटल लोग कहाँ जाते हैं? नीचे। 600 लोग पे परीक्षा दिया, ये 75 क्यों लिख दिया? हमसे पूछा, देखो क्या है, कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हो। उन परीक्षार्थियों का परसेंटेज क्या है जो कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हो। और ये डाटा उत्तीर्ण का तो है, मतलब पास है तो है। आप बताओ 2 विषय में कितने लोग पास हैं? 15 बच्चे ऐसे हैं जो 2 विषयों में उत्तीर्ण हैं, 22 बच्चे ऐसे हैं जो इन 2 विषयों में उत्तीर्ण हैं, और 28 ऐसे जो इन 2 विषय में उत्तीर्ण हैं, और 10 ऐसे जो तीनों में उत्तीर्ण हैं। सब 3 वाला क्यों लगे? 2 बोला है, 2 नहीं बोला है, कम से कम 2 कहा है, तो नीचे नहीं जाएंगे, 2 के ऊपर जा सकते हैं। तो इन सबको जोड़ा, जोड़ कितना आ गया? 75। कितने में से? 600 में से। परसेंटेज के लिए 100। ये 2 0 मैंने काट दिया। 75/6 जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन। ये विद्यार्थी लिखा है, समझ जाओगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। चल लिखा है, बढ़ाओ जल्दी आंसर बताओ। लिखा है 30 विद्यार्थियों का एक सब। अच्छा देखिए इसमें क्या डायग्राम बना है ना? नहीं बना है। हमने बोला था ना कभी डायग्राम बना के दे देगा, कभी बिना डायग्राम का दे देगा। हम खुद बना लेंगे यार, देखना। 30 विद्यार्थियों का एक समूह। 30 विद्यार्थियों का क्या है भैया जी? एक समूह है। क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक। 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी एक खेल अवश्य खेलता है, ठीक। उनमें से कितने लोग दोनों खेल खेलते हैं? उनमें से कितने लोग दोनों खेल खेलते हैं? आप बताना, कितना प्यारी बात है। कुल मेरे पास टोटल घर में है कितने लोग? समूह में कितने लोग हैं? 30 लोग गुरुजी समूह में हैं। इसमें से 20 लोग क्या खेल देते हैं? क्रिकेट। और 15 लोग क्या खेलते हैं? बॉल। तो दोनों मिला ले कितना खेलने लगे? 35। आपसे मैं पूछूंगा, आप समूह में बच्चे थे कितने? 30। और जब दोनों खेल वालों को जोड़ा तो कितने पड़ गए? 35। हम कॉमन सेंस की बात आपको बताऊं, 30 थे 35 कैसे गिन लिया? अरे गुरुजी वो 5 जो बढ़े हैं वो डबल गिने गए हो, इसके मतलब वो क्या करते होंगे? दोनों खेल खेलते हैं। देखो समझिए ना बात अब कितनी शानदार तरीके से। कितना होगा? 5 लोग ऐसे हैं गुरुजी जो दोनों खेल खेलते हैं। मेरा क्या बन गया? आंसर। और 30 में से 35 घटा देंगे, 5 मेरा क्या? आंसर। बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही हो लाजवाब तरीके से? समझ गए भैया जी ना? ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो चित्र नहीं बना है, जल्दी से आंसर दे। बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में लाजवाब तरीके से। देख कब पूछा गया है? आरआरसी ग्रुप डी 2022 में पूछा भी गया है। क्या बोला है? एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। अच्छा भैया जी, एक कक्षा में विद्यार्थी टोटल है कितने? 80 टोटल विद्यार्थी हैं। टोटल बात दी है भैया जी, टोटल बात दी है, टोटल 80 लोग हैं, ठीक। पढ़ते क्या है? कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अच्छा, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा इलेक्ट्रॉनिक, 120 लोग इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं और 100 क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर विज्ञान, ठीक। उनमें से कितने लोग कंप्यूटर केवल पढ़ते हैं? बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। कितने लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं? आपको बताऊं मैं इसको 2 तरीके से लगा सकता हूं। या तो मैं डायग्राम बना दूं, मैं खुद बना लूंगा यार, किसी के सारे थोड़ी ना हूं, बस आप भी खुद बना लोगे। बताओ कितने टोटल लोग हैं? इनसे हमें मतलब नहीं है। आप बताओ, कंप्यूटर विज्ञान एक सब्जेक्ट हो गई, दूसरी कौन है? इलेक्ट्रॉनिक। अब बताओ 100 विद्यार्थी किसमें हैं? ध्यान रखना, 100 विज्ञान 100 इसमें है। हम यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 100 गुरुजी कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में गुरुजी 100 हैं। और इलेक्ट्रॉनिक में कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक में कितने हैं बताओ? 120 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। आप बताना। हम अगर मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। गुरुजी हमसे बोल रहा है उनमें से कितने लोग केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं। अगर मैं 120 यहाँ ना रख दूं, इसमें से मैं 80 यहाँ रख दूंगा और 20 यहाँ रख दूंगा और 100 यहाँ रख दूंगा। आप बताओ क्या नहीं बन पाएगा डाटा? आप पढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक कितने पढ़ते हैं?
100 तो अकेला पढ़ता है, 100 बच्चे तो केवल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, और जो इसको पढ़ने लगे उसको नहीं गिनेंगे क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक कितने लोग पढ़ने लगे? कंप्यूटर कितने लोग अकेले पढ़ते हैं? 80, और 20 इसमें तो कितने पढ़ने लगे? 100, और 100 बोला ही था, बोला था 100। अब हमसे बोला है कि उनमें से कितने कंप्यूटर पढ़ते हैं। अब बताओ केवल कंप्यूटर कितने पढ़ते हैं? बताओ कंप्यूटर कितने पढ़ते हैं भेजिए। अच्छा ठीक, अब देखना, अभी नहीं देख सकते हैं, केवल कंप्यूटर 80 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक 100 पढ़ते हैं, तो 80 100 180। 180 में से गुरुजी 20 दोनों पढ़ते, क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। कितना बचेगा? 160। अच्छा 160 मेरे हो गए टोटल, क्या हो गए? 160 मेरे क्या हो गए? पढ़ने वाले व्यक्ति। ठीक, अब देखना लाजवाब तरीके से। अब मुझसे पूछा क्या है? केवल कितने कंप्यूटर पढ़ते हैं? अब देखना 120 बच्चे तो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, इसमें से क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। कितना बचेगा भाई जी बताओ? 40। कितना बचेगा? 40। ठीक, देखो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ लिया। इन दोनों को मैंने क्या किया? जोड़ लिया, तो 180 बन गया। 180 में से बीच वाली संख्या घट जाती है, तो ये केवल पढ़ने वाले आ गए। कितने पढ़ने वाले आ गए भाई? 160 पढ़ने वाले आ गए। इसमें से 160 में से सिंपल सी बात हम कर देंगे क्या? अब 80 टोटल भी थे ना? 80 क्या करते हैं? कहाँ लिखा है? अच्छा ठीक, ये तो लिखा है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं। अच्छा ठीक, 80 दोनों पढ़ते हैं। हमने सोचा 80 टोटल बच्चे हैं यार, कोई बात नहीं, मैंने सोचा 80 टोटल बच्चे हैं। 80 क्या करते हैं? दोनों पढ़ते हैं। 80 क्या करते हैं भाई जी? दोनों पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। 80 रखेंगे बीच में, ये क्या करते हैं? दोनों पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर कितने लोग पढ़ते हैं भैया जी? 100 लोग, तो यहां हो गया 20, तभी तो 100 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक 120 पढ़ते हैं, तो 80 पहले कितना हो जाएगा? बस। हमसे पूछा क्या है? केवल कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र बताओ कंप्यूटर कितने केवल पढ़ रहे हैं? 20 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इससे ये बिना उससे भी लग जाएगा, सिंपल सी बात, कोई भी इन दोनों को जोड़ना, 80 घटा देना। इन दोनों लोग को जोड़ के क्या कर देंगे? 80 घटा देंगे। भाई इन दोनों को जोड़ कितना हो गया? 220, और 220 में से 80 घटाओ, 140। 140 गुरुजी दोनों सब्जेक्ट में पढ़ने वाले मिल गए, दोनों सब्जेक्टों में पढ़ने वाले मिल गए। हमसे जिसका पूछेगा उसके अपोजिट का घटा देंगे। हमसे पूछा है गुरुजी कंप्यूटर का बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक का 120 घटा देंगे, बचेगा क्या? केवल 20 बचेगा, केवल 20। ऐसे भी लग जाएगा ये, ठीक, कोई दिक्कत है जिसमें? 80 क्या करते हैं? दोनों में, तो दोनों वाला कहां रहता है? बीच में। अब 100 का पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो भैया जी 80 तो पहले से आप लिख चुके हो, 20 और लिख दो, हो जाएगा 100। 120 दोनों, 120 केवल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, 80 लिख चुके हो, कितना लिखते हैं केवल हम? 40। हमसे पूछा है बताओ कितने केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं? केवल कंप्यूटर कितने पढ़े? आंसर भाई, बात समझ में आई बेटा? कोई बात दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको और दूसरा तरीका बता दूं थोड़ा बात में। भाई जी कंप्यूटर कितने पढ़ते हैं? 100, और इलेक्ट्रॉनिक कितने पढ़ते हैं? तो टोटल पढ़ने वाले कितने हो गए? 220। कितने हो गए? हमको पता है दोनों पढ़ते हो क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। 80 घटा देंगे कितना बचेगा? 140। 140 से क्या निकले हैं? दोनों सब्जेक्ट में पढ़ने वाले निकले हैं। हमसे पूछा है कंप्यूटर का, तो इलेक्ट्रॉनिक घटा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक का पूछेगा तो कंप्यूटर वाले घटा देंगे। कंप्यूटर पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक वाले घटा दो 120, इलेक्ट्रॉनिक घटा दो 120, बचेगा क्या? देख लो भाई, आप समझ सकते हो, देखो सेम तरीका, कोई भी तरीके से आप लगा सकते हो। आई बात समझ में? चले क्वेश्चन अगले 5 की तरफ, 6 की तरफ, देख कितना प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। लिखा है 100 बच्चों की कक्षा में 30 बच्चे प्रश्नवर्ती क्लब के सदस्य हैं, 40 बच्चे संगीत क्लब के हैं, 50 बच्चे किसी भी क्लब के नहीं हैं। कक्षा में कितने दोनों क्लबों के हैं? बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? आसानी से हम कर सकते हैं लाजवाब तरीके, इसका भी आंसर दे सकते हैं। कैसे देते हैं आप बताना? 100 बच्चे टोटल है मेरे पास। कितने बच्चे टोटल मेरे पास? 100 बच्चे, ये तो टोटल दिया है ना। आप बताओ 30 बच्चे कैसे हैं? प्रश्नवर्ती क्लब के हैं। 40 बच्चे कैसे हैं? संगीत क्लब के हैं। ओ बात समझ में आ गई मेरे बात समझ में आ गई। 40 30 70। हमसे बोला 50 बच्चे किसी भी क्लब के नहीं है, तो भैया जी क्या कर देंगे? 50 होंगे तो जोड़ दो। तो आप देखना फिर से मैं समझाना प्रयास कर रहा हूं। टोटल बच्चे कितने? 100। ये 30 बच्चे कैसे हैं? प्रश्नवर्ती क्लब के हैं, बच्चे तो है ना। 40 बच्चे कैसे हैं? संगीत क्लब के हैं।
50 बच्चे किसी भी क्लब के नहीं है, तो बच्चे तो हैं यार। तो टोटल में बच्चे निकले कितने? ये 20 एक्स्ट्रा क्यों आ गए गुरु जी? ये दोनों क्लबों को होंगे, गिने गए होंगे। ये 20 जो एक्स्ट्रा हैं क्या हुए होंगे? ये प्रश्नवर्ती और संगीत दोनों के होंगे, ये 2 बार गिने गए होंगे। हमसे दोनों का ही पूछा क्या? हाँ, तो भैया जी आप टोटल में से घटा दो, टोटल में से घटा दो, कितना बच जाएगा? 20। 20 बच्चे क्या होंगे? दोनों के होंगे आंसर। या और कॉमन सेंस की बात बता दूं, इन दोनों को जोड़ लेना और दही वाले घटा देना। भाई 30 इसके हैं, 50 इसके हैं, 40 30 70, 50 किसी के नहीं, घटा दो 20 आंसर। अब बिल्कुल तुम्हारा शानदार तरीका ये कहता है गुरुजी 30 बच्चे हैं, मान लो एक पार्टी है। क्या है? पार्टी है। समझना, समझा दूंगा अच्छे से यार, क्वेश्चन समझना भाई, वे आपस में बात नहीं समझना। एक पार्टी है, आप बर्थडे पार्टी में गए, मित्र के वहां, शादी में गए, कहीं भी किसी पार्टी में आप गए, काफी पिए 30 लोग। काफी कितने लोग पिए? 30 लोग। हम बोल दें एक पार्टी में 100 सदस्य आए, उसमें से 30 सदस्यों ने कॉफी पिया, 40 सदस्यों ने चाय पिया, 40 सदस्यों ने चाय पिया, और 50 सदस्य ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पिया। तो गए तो पार्टी में गए तो हम कह सकते हैं 40 और 30 70, इन्होंने तो सेवन किया है, कुछ ना कुछ पिया है, और 50 नहीं पिए लेकिन आए तो यार अब 120 हो रहे हैं। हमने बुलाया तो 100 को था, वो डबल गिन के लिए गुरुजी। अब हम पूछूं बताओ कितने लोग चाय काफी दोनों पिए हैं? और गुरुजी 20 लोगों ने पिया है। क्यों? ये ज्यादा निकल के आ रहे हैं, इसको भी 2 बार गिन लिए होंगे, काफी उठाते समय गिने और चाय उठाते समय भी गिने गए। भाई बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रही चीजें बस। 7 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो, मजेदार क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन भाई जी, मिलेंगे सब। और दिल्ली पुलिस में पूछा गया हेड कांस्टेबल 2022 में, लिखा है एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। तब ऐसे लोगों का परसेंट क्या है जो ना तो समाचार पत्र ना ही दूरदर्शन देखते हैं? भाई मजा आ गया क्वेश्चन में, जल्दी से आंसर बोल दो आप लोग, इसका मजा आ जाए। 65% लोग भाई जी क्या करते हैं? दूरदर्शन पर समाचार पत्र पढ़ देखते हैं भाई जी, दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। 40% लोग क्या करते हैं? ये गुरुजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 65 और 40 105, 105 कहीं ना कहीं तो अपना कुछ करते ही हैं। कुछ लोग भाई क्या करने लगे? दूरदर्शन पर समाचार देखने लगे, तो कुछ लोग अखबार लेके पढ़ने लगे। तो कुल पढ़ने वाले देखने वाले कितने मिल गए? 105। हमसे बोला दोनों वाले भी दिए हैं, ऐसे कितने? 25% ऐसे हैं जो क्या करते हैं? दोनों चीज। तो दोनों वाले सदैव क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। क्यों? वो गुरुजी 2 बार गिने गए होंगे। आदमी बच्चा एक है और काम उसने 2 किए, तो कितनी बार गिना गया होगा? 2 बार। तो उसको अगर हमको जोड़ना होगा, काउंट करना होगा, तो एक बार तो घटाना पड़ेगा ना। तो एक बार, इसीलिए दोनों वाला क्या हो जाता है? एक बार घट जाता है, दोनों वाला एक बार घट जाता है। अब बताओ रियल में पढ़ने वाले कितने आ गए? रियल में पढ़ने वाले कितने आ गए? 80 गुरुजी, 80% पढ़ने वाले आ गए रियल में। 80% क्या आ गए भैया जी? पढ़ने वाले। अब हमसे पूछा है पढ़ने वालों लोग बताओ, पढ़ने वालों का परसेंट बताओ, तो 80 मार देंगे। हमसे पढ़ने वाले का परसेंट पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा क्या है? ना समाचार पत्र ना ही दूरदर्शन देखने वालों को बताओ। तो कि भैया जी आप बताओ, अपने आप में हर चीज कितने परसेंट होती है? 100%। 80% तुम कोई काम कर रहे हो तो कितना नहीं कर रहे हो? 20%। कहां दिखा ऑप्शन नंबर बी? बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही हो भैया जी? 20% गुरुजी नहीं वाले हैं। क्या है? नहीं वाले। हमसे यही पूछा था भैया जी। ईमानदारी बताना, क्या मजा आ रहा पढ़ने में? अच्छा लग रहा? समझ रहे हो? ठीक, तो चले अगली क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी नहीं, दो कितना सिंपल बता दिए हैं। जो पढ़ते पहले उनको जोड़ लो, दोनों वाले घटा दो। अब 100 में से देख लेंगे, ये पढ़ने वाला आगे तो ना पढ़ने वाले पूछा तो 20 होंगे, तभी तो 100 मिला के हुए होंगे। परसेंट मिला तो ऐसे कर लेंगे, नहीं दिया तो टोटल छाप दिए होंगे, उसमें से कर लेंगे। बताओ भाई, एक एक चीज बता रहा हूँ, शानदार तरीके समझ रहे होंगे पक्का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले, देखो कितना शानदार क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। मजेदार क्वेश्चन भेजिए आप। कभी कभी क्या होता है, इन पे लिखा लिखाया मिल जाता है, और कभी कभी हम लोग लिख लेते हैं आराम से। बात हम देख रहे हैं, षष्ठभुज देखो लिखा है, और षष्ठभुज कहां दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 भैया जी कहां भुजाएं दिख रही हैं? इसमें दिख रही हैं। तो ये षष्ठभुज किसको निरूपित कर रहा है? कप्तानों को। कप्तानों को भैया जी, ये षष्ठभुज किसको कर रहा है? कप्तानों को। आगे बढ़ जाओ ऐसे आराम से। त्रिभुज लड़कियों को। गुरुजी ये त्रिभुज है, इसको लड़कियों को कर रहा है, लड़कियां लिख दो, लड़कियों को, लड़कियों को। बात छोड़ दो ऐसे लिख के,
छोड़ दो। आयत टापर्स को, आयत होता क्या है? जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बस बराबर हो। तो आयत ये हो गया। ये किसको करता है भाई जी? टापर लोगों को, जो टापर्स हैं, टापर्स लोगों को कर रहा है ठीक के लिए। और व्रत माने क्या होता है? गोला, सर्कल वही। तो ये किसको? सामाजिक, ये सामाजिक लोगों को भेजी। कैसे लोगों को? सामाजिक लोगों को कर रहा है। लिख दो सामाजिक, छोड़ दो इसे। ठीक, अब हम मत कुछ देखना, हम खाली क्वेश्चन देखेंगे। देखना क्या कर रहा है। कितनी लड़कियां टापर और कप्तान भी हैं? कितनी लड़कियां टापर और कप्तान भी हैं? सबसे पहले हम लड़कियों को देखेंगे। लड़कियां घेरा है त्रिभुज, और त्रिभुज कहां तक गया है? यहां तक गया है। आप कह सकते हो गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जो है इसी में से कोई मेरा आंसर होगा। अगर इसके अपोजिट आंसर ले लेंगे, ये संख्याएं आंसर बताएं तो लड़कियां ही नहीं है, तो आंसर बता कहां पाएंगे हम, है ना। हमसे बोला है कितनी लड़कियां, हमने देखो बना दिया व्हाइट पिन से उस पे, इतने में से ही कोई आंसर होगा जो नंबर इसके अंदर आ गए हैं। ठीक, क्या होने चाहिए? टापर्स और कप्तान भी होने चाहिए। टापर्स के साथ साथ क्या हो? कप्तान भी हो। और आप जानते हो कप्तानों घेरा कहां है? ये देखो कप्तानों घेरा, ये देखो षष्ठभुज। अब इनके साथ होना क्या चाहिए भेजी? टापर। और टापर घेरा कहां है? ये देखो टापर का घेरा है ना भैया जी। अब इसके मतलब ये नंबर इसमें जो आए थे वो क्या हो गए? कट जाएंगे, क्योंकि ये लोग टापर्स नहीं है। बस अब हम देख लेंगे कप्तान में और टापर्स में कितने लोग बचे हैं? 8 और 5 बचे हैं। तो 8 5 13 कहां दिखा? ऑप्शन नंबर बी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। मजेदार मिल गया। अरे गुरुजी ये 9 लड़कियां हैं, इनको क्यों नहीं लिया? अरे भैया जी हाँ यार। फिर आपने कहा गुरुजी ये टापर भी है। हाँ यार, हमने आपसे बोल दिया भैया जी ये कप्तान नहीं है। क्या नहीं है? कप्तान नहीं। और होने क्या चाहिए? दोनों। तो दोनों क्या मिल गए? 8 और 5 नंबर, जो लड़की में भी आ गया, कप्तान में भी आ गया और टापर में भी आ गया। तो 8 5 13 लोग। बताओ कोई दिक्कत हो तो। नहीं है तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए, शानदार तरीके से आंसर इसमें लिखा लिखाया मिल गया। मजा आ गया। जल्दी से 2 सेकंड में उड़ा दो। अब ये बवाल मत पढ़ना, ये लिखा लिखाया मिल गया हटाओ। हमको आंसर यहां से देंगे। कितने विद्यालय के अध्यापक या तो स्नातक या विवाहित हो, परंतु दोनों नहीं है। मतलब एक एक हो, दोनों ना हो। अगर अध्यापक है वो तो क्या होना चाहिए? विवाहित होना चाहिए। और विवाहित अगर नहीं है तो स्नातक होना चाहिए। अगर विवाहित स्नातक दोनों है तो हम नहीं लेंगे। स्पष्ट से दिखा, देख लो। परंतु दोनों नहीं है। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? विद्यालय में अध्यापक की। जो अध्यापक को निरूपित कर रहा होगा आंसर मेरा उसी में से कोई होगा। अब अध्यापक का घेरा देखेंगे। गुरुजी विद्यालय के अध्यापक, ये देखो है आयत, और इसको पहले पेन से व्हाइट कर लो। बाकी मेरे आंसर गए, बाकी मेरे आंसर खत्म ऐसे ही हैं। ठीक, आगे बढ़ लो। अध्यापक हो स्नातक या विवाहित हो, स्नातक या विवाहित हो। आप देखना स्नातक, केवल स्नातक का घेरा ये है। अरे ये तो नहीं लेंगे गुरुजी, क्यों? ये अध्यापक ही नहीं है। आगे हटाओ। गुरुजी 15, हाँ भैया जी 15 टिक मारो, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? ये विद्यालय के अध्यापक भी हैं और भैया जी क्या है? ये स्नातक भी हैं। आगे बढ़ लो। क्या विवाहित कोई मिल रहा है? अरे गुरुजी विवाहित का घेरा ले लेंगे। हाँ 7 मिल गया, 7 मिल गया। क्यों? क्यों गुरुजी? क्योंकि विद्यालय के अध्यापक में आया है 7 की नहीं आया है? आया है। और ये भैया जी बताओ स्नातक में आया है क्या? नहीं। लेकिन काहे में आ गया है? विवाहित में। तो कुल मिला के दोनों में से कोई एक में आ जाए, दोनों में से कोई एक में आ जाए तो 15 7 बताओ भाई कहां दिखा? 15 + 7 = 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिखा। आप बताओ कोई चीज आपको दिक्कत लगी? गुरुजी ये क्यों नहीं हुआ? भैया जी ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये विवाहित में भी आ रहा है और स्नातक में भी। देखो इस वाले घेरे में 9 आ गया और इसमें भी 9 आ गया, इसलिए नहीं लिया गया। गुरुजी 3 तो नहीं आया है डबल में। अरे भैया जी 3 अगर डबल में नहीं आया है तो अध्यापक में भी कहां आया है? हैं? ये बात बताओ कोई दिक्कत हो तो। चलें क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये आज का अंतिम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद जस्ट पढ़ाएंगे अभी मैथ। जल्दी बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा लिखाया मिल गया भैया जी। हम इसको कट कर देंगे, यहां से आंसर देंगे। क्यों पढ़ें, क्यों टाइम खराब करें अपना। परंतु ग्रामीण व्यक्ति या तो किसान है परंतु अमीर या परंतु दोनों नहीं है। क्या बोल रहा है? कितने ग्रामीण व्यक्ति या तो किसान या अमीर हैं परंतु दोनों नहीं है। सेम पिछले जैसा। हमें किससे बोला गया है? ग्रामीण व्यक्तियों से। तो सबसे पहले जो ग्रामीण व्यक्ति घेरे में आएगा आंसर उसी में से तो कोई होगा। और ग्रामीण व्यक्ति घेरा है कहां? ये देखो है। और गुरुजी आयत वाले ही आंसर होंगे। क्या होंगे? ये आयत वाला ही आंसर होगा। बाकी गुरुजी कट करो, ये बाकी कट करो, बवालबाजी है।
कट ना करो तभी मैं व्हाइट से बना दिया, आप समझना। इसी के अंतर वाले जो 1 2 3 4 5 नंबर आए, इसी में से कोई आंसर होगा। हमसे बोला गया है केवल ग्रामीण व्यक्ति किसान हो या अमीर हो, दोनों ना हो। तो देखो भैया जी, ग्रामीण वाला कोई किसान है? ओ गुरुजी, किसान के अंतर्गत ये 22 आ गया, 22 आ गया। प्रश्न लगाओ, 22 आ गया ना? 22 क्यों आ गया? ये गुरुजी ग्रामीण के साथ साथ काहे में आ रहा है? किसान में। और गुरुजी हमें दिख गया, और हमें दिख गया भैया जी क्या? ये गुरुजी नंबर आपको 14 वेरी गुड। क्यों? ये ग्रामीण में आ रहा है, और ग्रामीण के साथ किस में आ रहा है? अमीर में। क्या दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा है, और दोनों वाला हम लेंगे भी नहीं, तो इसको और 14 जोड़ दो। अब बताओ 22 और 14 कितने होते हैं? हमको तो लगता है 36 होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में। बताओ कोई दिक्कत हो तो, बताओ कोई दिक्कत हो तो। मैं फिर वादा करता हूं भैया जी, मैं फिर वादा करता हूं, आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिला के मानूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ना दिला पाऊं अनसब्सक्राइब कर देना, पढ़ना ही हमसे पढ़ना छोड़ देना, और जितना पढ़ा दूं उसी में से अगर क्वेश्चन ना फंस जाए, फीस वापस ले जाना अपनी। मैं ऑफलाइन बच्चों को बता रहा हूं, फीस वापस ले देना, गारंटी है भैया जी। ये 7वां साल चल रहा, पढ़ाते पढ़ाते हैं, कुछ तो है ना अनुभव। ये सारे क्वेश्चन आते हैं पक्का 100%। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे भैया जी? हम मैथ। ठीक भैया जी, रीजनिंग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल रीजनिंग के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जय हिंद साथियों।